हमारी जो पिछली वीडियो थी आर्टिकल 108 के बारे में, उसमें तो हमने इस बारे में बात की थी कि पार्लियामेंट के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में अगर किसी बिल पर असहमति बन जाती है तो फिर उसका जो समाधान है वो निकाला जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुलाकर। और अब आज की हमारी ये जो वीडियो है उसमें हम इस बारे में बात करेंगे कि जो राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों सदनों में अगर किसी बिल पर असहमति बन जाती है तो फिर क्या होगा। इस बात का जवाब हमारे को मिलेगा संविधान के आर्टिकल 197 में। तो आइए फिर आज के इस वीडियो में जानते हैं आर्टिकल 197 के प्रोविजंस को डिटेल में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई बिल विधानसभा द्वारा पास कर दिया जाता है और विधानसभा द्वारा पास करने के बाद में विधान परिषद में चला जाता है और इसके बाद विधान परिषद में इन तीन में से कोई एक काम हो जाता है, फर्स्टली या तो विधान परिषद उस बिल को रिजेक्ट कर देती है, सेकेंडली या फिर इन दोनों सदनों में किसी अमेंडमेंट पर असहमति बन जाती है। कहने का मतलब कि विधान परिषद किसी ऐसे अमेंडमेंट के साथ बिल को पास कर देती है जिस पर कि विधानसभा सहमत नहीं हो, और थर्डली या फिर विधान परिषद 3 महीने तक इस बिल को पास नहीं करती। तो इस तरह से इन तीनों में से कोई भी एक काम होने पर यह बिल एक बार फिर से विधानसभा में भेज दिया जाएगा, और जब यह बिल दूसरी बार विधानसभा में भेजा जाएगा तो विधानसभा के पास यह शक्ति होगी कि वह अगर चाहे तो उन अमेंडमेंट्स के साथ बिल को पास कर सकती है जिन पर कि विधान परिषद के साथ असहमति बन गई हो, या फिर विधानसभा चाहे तो बिल को उन अमेंडमेंट्स के बिना भी पास कर सकती है। कहने का मतलब कि विधानसभा किसी भी अमेंडमेंट को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। इस तरह से विधानसभा जब इस बिल को दोबारा पास कर देती है तो एक बार फिर से ये चला जाता है विधान परिषद में, और विधान परिषद में इस बिल के दोबारा जाने के बाद में अगर इन तीनों में से कोई भी एक काम होता है, फर्स्टली या तो विधान परिषद इस बिल को रिजेक्ट कर देती है, सेकेंडली या फिर एक बार फिर से विधानसभा और विधान परिषद में किसी अमेंडमेंट पर असहमति बन जाती है, यानी कि विधान परिषद फिर से किसी ऐसे अमेंडमेंट के साथ बिल को पास कर देती है जिस पर कि विधानसभा सहमत नहीं है, और थर्डली या फिर 1 महीने तक यह बिल विधान परिषद में पेंडिंग पड़ा रहता है, यानी कि पास नहीं किया जाता है। तो इन तीनों ही तरह की सिचुएशंस में इस बिल को उस रूप में पास मान लिया जाएगा जिस रूप में इसे विधानसभा ने दोबारा पास किया था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बिल के संबंध में विधान परिषद की जो शक्तियां हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। असल में विधान परिषद एक बिल को सिर्फ 4 महीने तक रोक कर रख सकती है, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने, बस इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इस वीडियो में अभी तक हमने जो बात की है वो इस तरह के बिल के बारे में की है जो कि पहले तो इंट्रोड्यूस किया गया था विधानसभा में और बाद में रिजेक्ट किया गया था विधान परिषद के द्वारा। तो ऐसे में आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि उस बिल के बारे में क्या प्रोसीजर होगी जिसको कि पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है विधान परिषद में और उसके बाद में विधानसभा द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका जवाब यह है कि ऐसा कोई भी बिल जिसे कि पहले विधान परिषद में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद में विधानसभा उस बिल को रिजेक्ट कर देती है, तो विधानसभा द्वारा रिजेक्ट करते ही वह बिल जो है वहीं खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। वीडियो के इस लास्ट पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 197 और जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल है आर्टिकल 108, इन दोनों ही आर्टिकल्स के प्रोविजंस में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। बात करें सबसे पहले सिमिलरिटीज यानी समानताओं की, तो इन दोनों आर्टिकल्स की सबसे बड़ी समानता यह है कि इन दोनों ही आर्टिकल्स के जो प्रोविजंस हैं वो मनी बिल यानी धन विधेयक पर अप्लाई नहीं होते। इसके बाद में बात करें इन दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंस की, तो इन दोनों आर्टिकल्स का सबसे बड़ा डिफरेंस रिलेटेड है इस तीसरे पॉइंट से, क्योंकि ये जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर जॉइंट सिटिंग में तो ये पीरियड हो जाता है 6 महीने का, जबकि आर्टिकल 197 में ये पीरियड रहता है पहली बार में 3 महीने का और अगली बार में 1 महीने का, यानी टोटल केवल 4 महीने का। इन दोनों आर्टिकल्स को इस तरह से अगर आप एक साथ स्टडी करेंगे तो आप इन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे।